हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी का एक और कंसेप्ट विच इज़ ब्लूटूथ. Bluetooth is a wireless LAN technology designed to connect devices of different functions such as telephones, notebooks, computers, desktop and laptop, cameras, printer, and even coffee maker when they are at a short distance from each other. ब्लूटूथ एक वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है. ये इन सब डिवाइसेस को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ. उस कनेक्शन का नाम ही होता है कि हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हैं. इसकी कंडीशन ये है कि इनके डिस्टेंस जो आपस में बहुत कम होना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए. ब्लूटूथ लैन इज़ एन एडहॉक नेटवर्क which means that the network is formed spontaneously. ब्लूटूथ एक एडहॉक नेटवर्क है. एडहॉक का मतलब होता है कि स्पॉन्टेनियसली फॉर्म हो जाता है, ऑन द स्पॉट, उसी टाइम पीरियड में, उसी टाइम स्टैम्प पे फॉर्म कर सकते हैं इसको. इसके लिए हमको पहले से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं. अगर हम चाहते हैं कि अभी कोई दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है फॉर जस्ट अ मोमेंट, तो वी कैन कनेक्ट इट स्पॉन्टेनियसली जस्ट फॉर शेयरिंग समथिंग. The devices sometimes called gadgets which find each other and make a network called piconet. जो नेटवर्क फॉर्म होता है ब्लूटूथ से उसको बोलते हैं पिकोनेट. A Bluetooth LAN can even be connected to the internet if one of the gadgets has this capability. अगर इनमें से कोई एक गैजेट में ये कैपेबिलिटी है तो वो जो छोटा सा पिकोनेट फॉर्म हुआ है ब्लूटूथ के द्वारा सभी डिवाइसेस का, सबको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है. A Bluetooth LAN by nature cannot be large. ब्लूटूथ जो LAN हम फॉर्म करते हैं बहुत बड़ी नहीं हो सकती, छोटी हो सकती है. कितनी होगी वो हम अभी समझेंगे थोड़ा सा आगे कि कितने डिवाइसेस हम ऐड कर सकते हैं उसमें. इफ़ देर आर मैनी गैजेट्स दैट ट्राई टू कनेक्ट देर इज़ केओस. बहुत सारे डिवाइसेस हैं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है. अभी हम बताएंगे कि कैसे कितने डिवाइसेस को हमको ऐड करना है एट वन टाइम. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हैज़ सेवरल एप्लीकेशंस. थोड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, कई एप्लीकेशंस होती हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में. पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज वायरलेस माउस और कीबोर्ड कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू दिस टेक्नोलॉजी. हम पहले भी पढ़ चुके हैं ब्लूटूथ के बारे में कि जो वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, वायरलेस माउस होते हैं, इसको जब हम कनेक्ट करते हैं सिस्टम से तो वो किसकी मदद से करते हैं? ब्लूटूथ की मदद से ही करते हैं. Can communicate with the computer through this technology. Monitoring devices can communicate with sensor device in a small healthcare center. मॉनिटरिंग डिवाइस क्या होते हैं? ये सीसीटीवी कैमरा हो गया आपका, अलार्म्स वगैरह हो गए. तो ये जो मॉनिटरिंग डिवाइस होते हैं ये सेंसर डिवाइस है ना, अलार्म्स, ये स्मॉल हेल्थ केयर सेंटर में आपस में ब्लूटूथ से जुड़े हुए हो सकते हैं. होम सिक्योरिटी डिवाइसेस कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट डिफरेंट सेंसर टू द मेन सिक्योरिटी कंट्रोलर. अगर ये विद इन रेंज है तो इन सबको हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, जो मेन सिक्योरिटी कंट्रोलर है उससे. कॉन्फ्रेंस अटेंडी कैन सिंक्रोनाइज देयर लैपटॉप एट द कॉन्फ्रेंस. अगर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है तो बाकी सब लोग भी अगर अटेंड कर रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस को तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं. ब्लूटूथ, ये थोड़ी हिस्ट्री बताई है इन लोगों ने ब्लूटूथ के बारे में. ब्लूटूथ वॉज ओरिजिनली स्टार्टेड एज अ प्रोजेक्ट बाय एरिक्सन कंपनी. जो सोनी एरिक्सन कंपनी उसकी बात कर रहे हैं शायद ये. इट इज़ नेम्ड फॉर हार्लैंड बट ब्लाटेंड द किंग ऑफ डेनमार्क हु यूनाइटेड डेनमार्क एंड नॉर्वे. ब्लाटेंड ट्रांसलेट्स टू ब्लूटूथ इन इंग्लिश. उसके ऊपर ही इसका नाम ब्लूटूथ पड़ा, जिसका इंग्लिश में ब्लूटूथ कहा जाता है. ब्लाटेंड, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रही हूँ तो उसी के ऊपर इसका नाम ब्लूटूथ रखा गया. एच हार्लैंड ब्लाटेंड के नाम पर ही रखा गया. Today Bluetooth technology is implementation of protocol defined by the IEEE 802.15 standard. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका. हो सकता है आपको एक न्यूमेरिकल में या एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं कि जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो कौन से प्रोटोकॉल पर डिफाइंड है. तो उसका आंसर क्या है? IEEE 802.15. और आपका वायरलेस लैन किस पे होता है? IEEE 802.11. उस पर आपका वायरलेस लैन होता है.
और ब्लूटूथ किस पे होता है 802.15। द स्टैंडर्ड डिफाइंस अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन ऑपरेबल इन द एरिया द साइज ऑफ रूम और अ हॉल। अब इसके दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। ब्लूटूथ डिफाइंस टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पिकोनेट एंड स्कैटरनेट। अब पिकोनेट में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे अभी बोला कि कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हम ऐड कर सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। पिकोनेट किसको बोलते हैं, जो भी ब्लूटूथ नेटवर्क होता है ना। अब ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड पिकोनेट और अ स्मॉल नेट है ना, पिकोनेट उसको बोलते हैं जो हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर ली डिवाइसेस को। अब पिकोनेट कैन हैव अप टू 8 स्टेशन। कितने स्टेशन हो सकते हैं, मैक्सिमम 8। एक पिकोनेट में नंबर ऑफ स्टेशन हो सकते हैं 8, यानी 8 गैजेट्स या 8 डिवाइसेस को आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, एक पिकोनेट फॉर्म कर सकते हो। One of which is called the primary and the rest are called secondaries। उसमें से एक किसी भी डिवाइस का नाम, इसको क्या सिलेक्ट कर लेंगे, प्राइमरी हम नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली, दैट वुड बी प्राइमरी और बाकी सब होंगे सेकेंडरी। ठीक है, तो कितने हो गए, एक प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी फिर कितने हो गए, 8 में से 7 बचे। तो 7 सेकेंडरी हो सकते हैं, एक प्राइमरी हो सकता है एक पिकोनेट में। All the secondary station synchronize their clock and hopping sequence with the primary। प्राइमरी से जो सेकेंडरीज हैं वो सारे सिंक्रोनाइज कर लेंगे अपनी क्लॉक को और होपिंग सीक्वेंस को। नोट दैट अ पिकोनेट कैन हैव ओनली वन प्राइमरी स्टेशन, और एक ही प्राइमरी स्टेशन हो सकता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशन कैन बी 1 to 1 और 1 to many। अभी फिगर में भी समझा दिया उन्होंने। तो वो जो कम्युनिकेशन है 1 to 1 और 1 to many हो सकता है एक पिकोनेट में। ऑल्दो अ पिकोनेट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ सेकेंडरीज, है ना, जैसे 7 सेकेंडरीज मैंने आपको बताया, एक प्राइमरी तो 7 सेकेंडरीज। एडिशनल सेकेंडरीज कैन बी पार्क्ड स्टेट, और भी उसमें सेकेंडरी ऐड कर सकते हैं पर उसको पार्क्ड स्टेट में रखना पड़ेगा। एक्टिव स्टेट में 7 ही रहेंगे एक टाइम पे, बाकी सब किस में रहेंगे, पार्क्ड स्टेट में। A secondary in a parked state is synchronized with the primary but cannot take part in the communication until it is moved from the parked state to active state। वो सिंक्रोनाइज कर लेगा अपना हॉपिंग सीक्वेंस और क्लॉक को, पर क्या होगा कि उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कुछ भी उसको सेंडिंग रिसीविंग नहीं होगी जब तक कि उसको प्राइमरी उसको सेकेंडरी नहीं बना दिया जाए, यानी एक्टिव स्टेट में नहीं ला दिया जाए। बिकॉज ओनली 8 स्टेशन कैन बी एक्टिव इन अ पिकोनेट, activating a station from parked state means that active station must go to the parked state। क्योंकि 8 स्टेशन ही एक्टिव हो सकते हैं पिकोनेट में। एक्टिवेटिंग अ स्टेशन फ्रॉम पार्क्ड स्टेट मतलब हमको पार्क स्टेट में जाना पड़ेगा किसी भी पार्क स्टेट वाले डिवाइस को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट पिकोनेट। इसका हम डायग्राम भी समझ लेते हैं। ये लिखा पिकोनेट, इसमें है एक प्राइमरी और बाकी सारे क्या हैं, सेकेंडरी। ठीक है, तो ये से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्कैटर नेट। पिकोनेट्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड स्कैटर नेट। अ सेकेंडरी स्टेशन इन वन पिकोनेट कैन बी प्राइमरी इन अनदर पिकोनेट। अब हमको हमको अभी तक तो 8 डिवाइसेस थे और सिंगल एक पिकोनेट था, पर अगर हम एक से ज़्यादा पिकोनेट्स को आपस में जोड़ दें तो क्या बना देंगे, एक स्कैटर नेट बन सकता है। अब एक जो डिवाइस एक में एक स्टेशनरी था, जैसे फर्स्ट पिकोनेट में अगर कोई स्टेशनरी है, वो दूसरे एक और पिकोनेट का प्राइमरी भी हो सकता है। दिस स्टेशन कैन रिसीव मैसेज फ्रॉम प्राइमरी in the first piconet and acting as primary deliver them to secondaries in second piconet। मतलब उसने क्या किया, एक जैसे स्टेशन है, मान लीजिए एक पिकोनेट है, एक पिकोनेट का प्राइमरी स्टेशन है ए, और उस 7 में से एक स्टेशन है उसमें बी, जो कि क्या है, सेकेंडरी है। फिर बी जो है दूसरे पिकोनेट का प्राइमरी स्टेशन है और उसमें सेवरल अदर सेकेंडरी स्टेशंस हैं। तो ए ने अगर बी को मतलब अपने सारे ही सेकेंडरीज को कुछ भेजा, कोई भी मैसेज या फाइल भेजी, तो वो सभी सेकेंडरीज ने रिसीव की और फिर बी ने एज अ प्राइमरी अपने दूसरे पिकोनेट को वो ट्रांसफ़र की। तो ऐसा हो सकता है। अ स्टेशन कैन बी अ मेंबर ऑफ 2 पिकोनेट्स, इस फिगर में बताया गया है। जैसे ये प्राइमरी एक ये पिकोनेट है और एक ये दूसरा पिकोनेट है, तो इस पिकोनेट का ये प्राइमरी है
इस प्राइमरी के सेवरल सेकेंडरीज है। तो अभी इसका ये सेकेंडरी है, पर इस एक और पिकोनेट का ये क्या है, ये प्राइमरी है। तो ये क्या कर रहा है, इस प्राइमरी से रिसीव कर रहा है, ये सभी रिसीव कर रहे हैं, ये भी रिसीव कर रहा है, और ये रिसीव करके अपने सेकेंडरीज को दूसरे पिकोनेट में फॉरवर्ड कर रहा है। तो दिस इज कम्युनिकेशन, जो किस में हो सकता है, स्कैटर नेट में। और इसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने भी हो सकते हैं, बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम पिकोनेट्स, मल्टीपल पिकोनेट्स को ऐड कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।